तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो मैं आपको बोल रहा था कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पिछले एक दशक के अंदर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई और सस्टेन नहीं कर पाई। उसका रीजन है उन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी अपनी एजुकेशंस के ऊपर, अपने कम्युनिटी को ट्रेन करने के ऊपर। पैसा पैसा पैसा, बस यही उन ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय रहा है। और यकीन मानिएगा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, उसकी लंबी ड्यूरेबिलिटी के लिए, उसके लंबे टर्न्योर के लिए, उसमें सशक्त, कैपेबल और विजनरी लोगों का होना बहुत जरूरी है। और यह बात केवल कंपनी के ऊपर लागू नहीं होती है, यह बात आपके ऊपर भी लागू होती है। एज अ लीडर आप तब बड़ा कर पाएंगे जब आपके पास आपकी कम्युनिटी, यानी आपकी टीम सशक्त होगी, वो नॉलेजेबल होगी। और वो पॉसिबल होगा इस प्रकार की ट्रेनिंग के माध्यम से। कंपनी और ये सिस्टम हमेशा कमिटेड रहा है अपने उन कमिटमेंट्स को लेकर कि हम अपनी कम्युनिटी के हर एक साथी को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, उसके ब्रेन के अंदर उस सॉफ्टवेयर को ड्रिल करने की कोशिश करेंगे जो उसको लॉन्गेविटी का एहसास दिलाएगा। कंपनी हमेशा अपने उन सारी एक्टिविटीज को लेकर बहुत संजीदगी संजीदगी से काम कर रही है। और यहां पर आप भी जितनी संजीदगी और जितने फोकस के साथ काम करेंगे, उतनी बड़ी ग्रोथ आप हासिल कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार वचनबद्ध होते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। मैं कल एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात कर रहा था ऑनलाइन, जो आज रात को आपको मिलेंगे 8:30 बजे। तो वो बता रहे थे कि एक आदमी को, और ये आपने सुना भी होगा, कि एक आदमी को उसकी वैल्यू से ज्यादा कभी भी पेमेंट नहीं मिलती है। यानी आपका पे आउट, आपका पे चेक आपकी खुद की पर्सनालिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। और आपकी पर्सनालिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपकी नॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं आपके उन स्किल्स की बात कर रहा हूं जो जरूरी हैं। तो आप देखेंगे किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को, अगर आप देखेंगे इस सिस्टम के अंदर, तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति है जिसको सिस्टम का नॉलेज है, जो बहुत सारी चीजों को फॉलो करता है। तो आज कुछ बहुत ही इन डेप्थ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से, जिस सिस्टम के अंदर आप आ गए हैं, प्रोबोट एक्स की बात मैं कर रहा हूं, वो किस तरीके से एक सस्टेनेबल और स्केलेबल मॉडल है। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक रहेगा, और स्केलेबल जहां पर एक्सपेंशन के बड़े चांसेस हैं, जो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। एंड जब प्रोजेक्ट ग्रो करेगा तो उसमें बहुत बड़ी संभावना आपकी ग्रोथ की भी सम्मिलित होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ पिछले 4.5 साल से एसोसिएटेड हूं। और इस एसोसिएशन में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। और मैं यहाँ पर एक ट्रेनर के तौर पे हूँ, मैं और मिस्टर अनुराग गेरा, हम दोनों लोग यहाँ पर एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हैं। और उसके चलते हम लोग यहाँ पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग लेवल की है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कम्युनिटी को अवेयर करने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लोगों को जागरूक करने की। इस प्लेटफॉर्म के लिए, इसके बारे में डिटेल नॉलेज उनको देने के लिए हम लोग यहाँ पर वचनबद्ध हैं। तो मैं अब शुरू कर रहा हूं आपके साथ हमारा आज का सेशन। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंटेशन आपके सामने विजिबल होगी। तो अब बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो बिजनेस मॉडल है ये स्केलेबल है, ये बड़ा है और इसमें एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगले 45 मिनट, अगले 1 घंटा जो भी हम लोग साथ में बिताने वाले हैं, उसमें आप हैंड रेस मत कीजिएगा। अपनी कॉपी और अपना पेन लेके बैठिएगा, सो दैट किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें।
जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल प्रोबोटेक्स के साथ जब हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और वो मिसकॉन्सेप्शन कई बार आपको ना बिजनेस वाली चीजों को भी बिजनेस के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि बिजनेस होता क्या है ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। व्हाट इज बिजनेस? तो मैक्सिमम लोगों के बारे में अगर मैं लाइव क्लास में होता या फिर अगर हम लोग किसी वर्कशॉप में होते तो हम लोग शायद हैंड रेज करवाते कि बताइए कौन लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। और यहां पर चूंकि समय की पाबंदी है तो मैं आपके बिहाफ पे आंसर करना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोग बिजनेस करते हैं, हम अपना परचून का दुकान चलाते हैं, हमारे पास एक बड़े ब्रांड की एजेंसी है, हमारे पास पेंट का स्टोर है, हमारे पास अपना वर्कशॉप है और हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट। आपकी दुकान आपका बिजनेस नहीं है, आपका प्रॉपर्टी का ऑफिस आपका बिजनेस नहीं है, या छोटे मोटे काम में जिसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो बिजनेस नहीं है। इवन आपकी फैक्ट्री भी आपका बिजनेस नहीं है इस डेफिनेशन के हिसाब से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, जो मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े रिसर्चर, बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति जिनको दुनिया जानती है, और वो है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो बोलते हैं बिजनेस अ बिजनेस इज अ सिस्टम दैट वर्क विदाउट यू। बिजनेस वो होता है जिसमें आपकी जरूरत ना हो। तो बहुत सारे लोगों को ये आयरनी लगेगी, ये विरोधाभास लगेगा, उनको लगेगा अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं मेरा बिजनेस और मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूं। तो बिजनेस की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक बिजनेस वो है जो आपके बिना भी काम करता हो। और यहां पर मैक्सिमम लोग जो अभी तक अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे थे उनकी डेफिनेशन से ये डेफिनेशन बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, बिल्कुल अपोजिशन में जाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बिजनेस वो होता है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि आप जिस बिजनेस में हैं, जिस दुकान को आप चला रहे हैं, जिस फैक्ट्री को आप चला रहे हैं, वहां पर अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट को हटा दिया जाए तो क्या उसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर करते हैं। एंड इसलिए जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और उनका बिजनेस बंद हो जाता है। एज पर मिस्टर कियोसाकी, ये कुछ चीजें हैं जो एक बिजनेस के लिए मूलभूत चीजें हैं। सबसे पहले बिजनेस सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। बिजनेस के अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, ना केवल लोग। लोग भी जरूर जरूर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक बिजनेस प्रोसेस के ऊपर रन करता है। एक प्रक्रिया बिजनेस की होनी चाहिए, ना केवल लोग। दूसरा, बिजनेस के अंदर जो दूसरी चीज है वो स्केलेबल होना चाहिए। उसकी ग्रोथ आपके बिना डायरेक्ट एफर्ट्स की होनी चाहिए। यानी आप अपने बिजनेस को छोड़ के अगर 1 महीने की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर चले गए तो 1 महीने के बाद आपका बिजनेस बड़ा हुआ होना चाहिए, या एटलीस्ट उतना होना चाहिए जितना आप छोड़ के जा रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस पे अगर आप एक बार के लिए आंख बंद करें एंड विजुलाइज करने की कोशिश करें कि क्या आपका बिजनेस आपके बिना स्केलेबल है, सस्टेन कर सकता है, तो आंसर आएगा नहीं। तो यहां पर अगर हम बात करें, एक बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सपेंड करने की क्षमता होना चाहिए, टीम से ड्रिवन होना चाहिए, और ऐसी टीम जो सिस्टम के अंतर्गत काम करे, अपना एफर्ट्स नहीं, सिस्टम के माध्यम से। और सिस्टम वो होता है जो आपको सिस्टम आपको सेव करता है टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो टीम ड्रिवन आपका बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट, बिजनेस होना चाहिए जिसमें आपको पैसा तो मिले, समय भी मिले। टाइम और पैसे का फ्रीडम आपको होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके बिजनेस बहुत स्टैब्लिश लगते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए या उनको खुद से मिलने के लिए, उनको खुद के टाइम के लिए
उनको स्पेयर करना पड़ेगा टाइम, मतलब उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता, फैमिली के लिए भी समय नहीं होता। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको टाइम की आजादी हो, आप अपने लिए उन एक्टिविटीज को कर पाए जो आप चाहते हैं करना, अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, एंजॉय कर पाए और अपने लिए टाइम निकाल पाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें हैं जो एक बिजनेस में अनिवार्य होती हैं। दूसरा, एक बिजनेस एसेट होना चाहिए, ना कि जॉब होनी चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जो आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग का काम करे। वेल्थ बिल्डिंग का काम करे मतलब अगर आज जिस प्रोसेस से आपको पैसा आ रहा है वो प्रोसेस बंद हो जाता है, तो अगले कितने सालों तक आप उसी लाइफस्टाइल को, उसी गाड़ी को, उसी टाइप के बंगले को, या जो लाइफस्टाइल आज आप जी रहे हैं उसमें सस्टेन कर सकते हैं, वो आपकी वेल्थ है। तो एक बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग करे, यानी कुछ 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए और अगली जनरेशन के लिए, जिसको हम लेगेसी बोलते हैं, जो आपके लिए वही लाइफस्टाइल को एश्योर करे जो आज आप एंजॉय कर रहे हैं, जिस टाइप के कपड़े आप पहनते हैं, जिस टाइप के घर में आप रहते हैं, जिस वो अगर कहीं से इनकम आनी बंद हो जाए तो आप उस स्टाइल को, उस लाइफस्टाइल को कब तक मेंटेन कर सकते हैं, वो आपका वेल्थ है। तो वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए, वहां पर केवल जॉब नहीं होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और डेफिनेशन दी है जॉब के लिए। इफ यू स्टॉप वर्किंग, अगर आप काम करना बंद कर दें और इनकम भी आनी बंद हो जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर आपने काम करना बंद कर दिया और आपकी इनकम आनी भी बंद हो जाए, तो ये बिजनेस नहीं है, ये जॉब है। लेकिन आपको लग रहा है ये बिजनेस है, डिस्क्यूज है। मतलब वो जॉब की भेस में, बिजनेस की भेस में जॉब है। और इसलिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम और ऐसा सेटअप होना चाहिए जो आपको तब भी इनकम दे जब आप काम ना कर रहे हो। मिस्टर वॉरेन बफेट करके एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों में से शुमार हैं। वो बोलते हैं कि यार, अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मरते दम तक मुझे पैसे के लिए काम करना ना पड़े, तो कुछ ऐसा करें जब आप सो रहे हो, जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, जब आप अपनी फैमिली के इवेंट्स में हो, रिलेशनशिप में हो, तब भी आपको पैसा आ रहा हो। तो कुछ ऐसा कीजिए जब आपके लिए कुछ ऐसा सिस्टम काम कर रहा हो कि आप रात के आधी रात को भी वो पैसा आपको जनरेट करके दे रहा हो। तो यहां पर उनकी उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और बिजनेस वो जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। जो बिजनेस, जो रिच लोग हैं, दे बिल्ड बिजनेस एंड द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फ्रॉम दैम। जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, वो बिजनेस को बिल्ड करते हैं। एंड जो पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आज एक सोच हमें लानी पड़ेगी, एक थॉट हमें जनरेट करना पड़ेगा कि क्या हम लोग उस लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं जो हमें तब भी पैसा दे सकती हो जब हम ना हो, शायद जब हम काम ना कर रहे हो, शायद जब हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, शायद उस टाइम पे भी पैसा आना चाहिए। तो इसके लिए आपको इन डेप्थ समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, और उन तरीकों में मैं कहां पर किस तरीके का यूज कर रहा हूं, और उस तरीके की वैलिडिटी क्या है, उस तरीके को, उस तरीके की सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो कितने लंबे चलने वाला तरीका है, और क्या मैं जिस दिन कैपेबल नहीं होऊंगा, क्या वो तरीका मुझे पैसे दे रहा होगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, उन 4 तरीकों पे बात करने वाले हैं जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताए थे। और इसको हम बोलते हैं एक ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, ये ESBI मॉडल, एज पर मिस्टर रॉबर्ट, वो बोलते हैं कि केवल दुनिया में 4 तरीके हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपना लिविंग करता है, जिससे उसको आमदनी होती है, सर्जन होता है उसको। तो यहां पर अगर हम बात करें ESBI की,
तो इसको समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है कि ये ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, कर्मचारी, नौकरी पेशा करने वाले लोग, एंड जो एस होता है दैट स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे लोग जो छोटे मोटे व्यवसाय में हैं, जिन्होंने छोटी मोटी फैक्ट्रीज चला रखी हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग का बिजनेस है, किसी दूसरे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हैं, या उनके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर किसी भी टाइप की इस टाइप की सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, वो सब के सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अगली कैटेगरी बी का मतलब होता है बिजनेस करने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, फैक्ट्री होने का मतलब बिजनेसमैन होना नहीं है। फैक्ट्री होने का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन वही फैक्ट्री अगर एक प्रोसेस को फॉलो करती है, वही फैक्ट्री अगर एक सिस्टम को एट प्लेस रखती है, यानी उनके पास सिस्टम है और वो सिस्टम उनके लिए प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तब वो बिजनेस कहलाता है। और नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर निवेशक, जो वो लोग जो इन सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि पैसे को काम में लगाते हैं। वो कहीं स्टेक ले लेते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी बिजनेस में, किसी ग्रोइंग उसमें, और अपने पैसे को काम में लगाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। नाउ अगर हम बात करें तो एक बड़ी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया की, यस, पूरी दुनिया का 95% आवाम, यानी 95% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो इस कैटेगरी में आते हैं, ई और एस वाली कैटेगरी में आते हैं। या तो वो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। अगर आपको अंदाजा इस बात का और पुख्ता आप करना चाहते हैं, तो आप एक सर्वे कर सकते हैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में। आप पाएंगे कि आपके मोहल्ले, पड़ोस, घर, रिश्तेदार और आपके सर्कल के जो लोग हैं, वो या तो एम्प्लॉय हैं, या तो जॉब करते हैं, और या फिर उनकी दुकान है, उनकी छोटी मोटी फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। या फिर वो सीए हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस टाइप के लोग हैं। तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो इस कैटेगरी में फॉल करती है। बचे 5%। 5% लोग हैं जो एक सिस्टम को डेवलप करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और पैसे को लगाते हैं काम पर। वो पैसा उनके लिए तब भी काम कर रहा होता है जब वो सो रहे होते हैं, और ऐसे लोग बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर, या फिर इन्वेस्टर कहलाते हैं, और इनकी तादाद मात्र 5% है। अब 95% लोग इन्वेस्टर हैं, सॉरी, एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंड 5% लोग जो हैं वो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर हैं। यहां तक तो चलो ठीक है, इस आंकलन को हमने किया, लेकिन इससे अगला जो आंकलन है वो बहुत चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला ये है कि ये जो 5% लोग हैं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का जो 5% है, इनके पास पूरी दुनिया की 95% मिल्कियत है, 95% वेल्थ है, 95% पैसा है, 95% रिसोर्सिस है, 95% लग्जरी है। यानी 5 लोग ऐसे हैं 100 में से जिनके पास 95% है। एंड जो ये इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉयड है ना, इनके पास केवल 5% है। इनके पास 5% पैसा है, ये केवल 5% रिसोर्सिस को यूज करते हैं, ये केवल 5% लग्जरी को एंजॉय करते हैं, एंड ये इनकी जो पूरा ताना बाना बुना हुआ है वो केवल 5% के अराउंड है। और जबकि 95% उन लोगों के पास है जो इस पूरी दुनिया की आवाम का केवल 5% है। अब हर एक आदमी चाहता है कि वो 5% में जाए, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और इसलिए ये जो 5% वाला व्यक्ति है, जब अपने बेटे की शादी करता है तो पूरे साल फंक्शन चलता है। जब शादी करता है तो 5,000 करोड़ लगा देता है, एंड उसमें भी मुनाफा बना लेता है। अंबानी उसका एग्जाम्पल है। लेकिन जो इस कैटेगरी का व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो जब अपने बच्चों की शादी करता है तो उसका ध्येय होता है, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एक बिटिया जब पैदा होती है तो बाप
उसके पैदा होते ही सोचने लग जाता है उसकी शादी का प्रोजेक्ट के बारे में, यानी उसकी शादी में कितना खर्चा होने वाला है, उसके लिए सेविंग करना, और वो उसका लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट होता है। तो ये इतना फर्क है इन दो कैटेगरीज में। अब 95% हम लोग जो है ना, हम 95% कैटेगरी के लोग हैं, आप, मैं, हम सभी। और हम इस वाले पार्ट पे हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड में। और अगर आप चाहते हैं इधर जाना, बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टमेंट में जाना, तो आपको समझना पड़ेगा उस टेम्परामेंट को, आपको समझना पड़ेगा उस माइंडसेट को कि इनके अंदर क्या काबिलियत होती है, क्या कमियां होती हैं, क्या अच्छाई होती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप उन चीजों को समझ गए तो उनमें होने वाले बदलाव आपको इस कैटेगरी में ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है। इस क्वाड्रेंट के अंदर जो पहला पार्ट है, जो एम्प्लॉय है, वो क्या करते हैं सब। वो जो एम्प्लॉय माइंडसेट है ना, वो ट्रेड करता है अपने टाइम को पैसे के लिए। सुबह उठेगा, तैयार होगा, जॉब के लिए जाएगा, जॉब 9 से 5 का जॉब करेगा, उतना समय उसको देगा अपने एम्प्लॉयर को, उसके एवज में उसको पैसा मिलेगा। दिन रात यही काम करेगा, और उसकी वो उसके पास जो पूंजी है, वो समय है, वो समय को बेचता है और उसके बदले में पैसा लेता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये समय को, आपने सुना होगा, टाइम इज मनी, समय ही सबसे बड़ा धन है। एक बार समय आपने खो दिया, दोबारा वापस नहीं आएगा। ये आपने सुना होगा। कई बार ये बातें हमें फिलोसफिकल लगती हैं, हमें लगता है कि यार ये किताबी बातें हैं, लेकिन हर एक आदमी के पास पूरी दुनिया के अंदर, हर एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी के पास भगवान के द्वारा 24 घंटे मिलते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय माइंडसेट का व्यक्ति होता है, ये अपना समय की पोटली लेके जाता है, 8 घंटे 10 घंटे अपने एम्प्लॉयर को देता है और उसके एवज में अपना इनकम कमाता है। तो ये ट्रेड फॉर टाइम करता है। दूसरा, इसको सिक्योरिटी चाहिए। इसको क्या चाहिए? बेसिक बुनियादी जरूरत है, खाना, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये मिल जाए और थोड़ी सी सेविंग हो जाए, लिमिटेड इनकम हो, आई एम हैप्पी। तो 95% लोग वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। आपको ये सोचिए कि वो जब जॉब लगती है किसी व्यक्ति की, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, उसका उत्साह मनाया जाता है। वहां पर केवल जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन इनकम हमेशा लिमिटेड है। और ये माइंडसेट हमारे 95% लोगों के, एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों के अंदर होता है। उनको सेफ्टी चाहिए होती है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनके पास नहीं होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, उनको कभी पता ही नहीं होता है कि उनकी काबिलियत को ढका जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जॉब करता है वो बहुत काबिल होता है, इंटरव्यूज और दुनिया भर के प्रोसेस से निकलकर उसको वो पद हासिल होता है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत कैपेबल है, एंड उस कैपेबिलिटीज को खरीदा जाता है और उसको पे किया जाता है, ब्राइबिंग की जाती है, रिश्वत दी जाती है सैलरी के तौर पे, सो दैट उसके पोटेंशियल को सही तरीके से यूज कर लिया जा सके। तो यहां पर पहला जो है, एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग इस तरीके से रखते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड कैटेगरी। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग अगेन ये भी ट्रेड करते हैं टाइम को पैसे के साथ। शटर उठेगा पैसा आएगा, शटर उठेगा पैसा आएगा, फैक्ट्री खुलेगी पैसा आएगा, ऑफिस जाएगा पैसा आएगा, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। आप दुकानदार को देखिए, अगर वो दुकान बंद कर दे, चाय वाले से लेके बड़े से बड़े शोरूम वाला, चाहे वो मर्सिडीज का शोरूम वाला ही क्यों ना हो, बीएमडब्ल्यू के शोरूम वाला क्यों ना हो, अगर शोरूम का शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खुलेगा तो नहीं आएगा। तो ट्रेड फॉर टाइम, वो पैसे को टाइम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करते हैं। ये खुद का जॉब करते हैं साहब, ये इनके पास सिस्टम नहीं होता, ये खुद का जॉब करते हैं। डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, शॉपकीपर हैं, फ्रीलांसर हैं, छोटे मोटे बिजनेस ऑनर हैं, जिनको जो बिजनेस ऑनर बोलते हैं, एक्चुअली फैक्ट्री उक्ट्री जो चला रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ये किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर नौकरी रहे हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया अपने लिए और वहां पर जॉब कर रहे हैं। एंड कई बार तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो स्थिति होती है, वो नौकरी वाले लोगों से भी बदतर होती है। और यहां पर बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। वो क्या होता है कि सबसे पहले जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो आपके दुकान का किराया, एम्प्लॉय की सैलरी,
वेंडर्स के बिल, एंड उसके बाद जो बचा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अलाना बिल, फलाना बिल, उसके बाद जो बचा वो आपका घर पे जाने वाला अमाउंट होता है। और कई बार तो ऐसे भी मेरे साथी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंड वो बोलते हैं कि साहब कई बार तो ऐसा होता है घर से लाकर हम अपनी एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं। तो ये इस तरीके से चीजों में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग फंसे हुए हैं। 95% लोग यही हैं। बिजनेस शुरू किया, आप आज एक आप एक राउंड लीजिएगा अपनी लोकल मार्केट का, और आज कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। एक दुकान खुली हुई है और उस दुकान का है जो बोर्ड लगा हुआ है वो फास्ट फूड का बोर्ड लगा हुआ है। 2 साल बाद जब आप उस मार्केट में जाएंगे तो फास्ट फूड का बोर्ड हट चुका होगा, नीचे का जूतों का शोरूम होगा, ऊपर लिखा होगा शूज कॉर्नर। वो जो फास्ट फूड वाला था वो कहां चला गया? द आंसर इज वो बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाया और उसको बिजनेस बंद करना पड़ा। आप एक आज राउंड लीजिएगा अपनी मार्केट का और 6 महीने बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी दुकानें के बोर्ड बदल चुके हैं, बहुत सारी दुकानों का वे ऑफ वर्किंग चेंज हो चुका है। कपड़े की दुकान की जगह जूते की दुकान, जूते की दुकान की जगह फूड कॉर्नर, और इससे कुछ दुकानें हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन वहां पर भी ये चैलेंजेस हमेशा बने होते हैं। नाउ ये इनकी इनकम डिपेंड करती है इनके एफर्ट्स के ऊपर। वहां पर भी टाइम के साथ ट्रेड कर रहा था, यहां पर भी इनकम कैसे डिपेंड करेगी कि आप दुकान खोलेंगे तो आपको पैसा आएगा, दुकान बंद करेंगे तो पैसा ना बंद, एज सिंपल एज दैट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इस तरीके से काम करते हैं। इनके पास हाई कंट्रोल, ये इनको सभी लोग जी हजूरी करते हैं क्योंकि कंपनी का मालिक है, दुकान का मालिक है, ऑफिस का बॉस है, बड़े लाला जी हैं, तो सारे नौकर इनकी चापलूसी करेंगे। इनका हाई कंट्रोल होता है, सारी चीजों पे इनको पता होता है कहां पर क्या है, लेकिन टाइम की फ्रीडम नहीं होती। जिस दिन लाला जी नहीं गए दुकान में, उस दिन जो छोटू है ना वो अपनी मन की कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास हाई कंट्रोल तो जरूर होता है, अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम की फ्रीडम नहीं होती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनकी 2 दुकानें हैं, कभी एक पैर इस दुकान में दूसरा पैर दूसरी दुकान में, बेटे को भी एंगेज कर दिया है, खुद भी बैठे रहते हैं, गद्दी छोड़ते नहीं है, समय है नहीं। रिश्तेदारी में शादी हो रही है, बर्थडे हो रहा है, कोई इवेंट है, कोई सरोकार नहीं है। वो जाएंगे तो जब दुकान बढ़ा देंगे, जब दुकान बंद कर देंगे उसके बाद ही वो कहीं जाएंगे। तो इस टाइप का हाई कंट्रोल होता है इन लोगों का। और इनका माइंडसेट क्या होता है? इफ आई वांट इट डन राइट, आई विल डू इट माई सेल्फ। ये बोलते हैं जो चीज सबसे बढ़िया करनी है ना, इनको लगता है मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है। लाला जी, दुकान वाले, छोटी मोटी फैक्ट्री वाले, उनको लगता है कि ये काम जो मैं कर सकता हूं ना ये कोई नहीं कर सकता, और वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं। जिन लोगों को उन्होंने हायर भी किया होता है उनको क्या लगता है कि मैं जो कर सकता हूं ना वो कोई नहीं कर सकता, शायद मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मुझे 20 साल हो गए। तो इस तरीके से इनका माइंडसेट होता है, और ये इस चक्कर में इसी 95% कैटेगरी में रहते हैं, बिकॉज सारी चीजों पे अपना कंट्रोल करना है तो सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे। माइंडसेट ये होता है कि मेरे से बेहतरीन क्लाइंट हैंडलिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे से बेहतरीन क्लोजिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे से बेहतरीन मेरे प्रोडक्ट को कोई बता नहीं सकता। तो नए लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे तो ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन वहीं अगर ये कंट्रोल को थोड़ा लूज करें और माइंडसेट ये करें कि मेरे से बेहतरीन कोई और कर सकता है, तो ये दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर ये दिक्कतें होती हैं, और इस माइंडसेट के साथ ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर की खासियत ये होती है कि ये लेवरेजिंग करते हैं, लेवरेज करते हैं सिस्टम का एंड लोगों का। लेवरेज का मतलब होता है जब आप दूसरों के एफर्ट्स को यूज करते हैं, दूसरों की दूसरों की काबिलियत को यूज करते हैं, उसको हम लेवरेजिंग बोलते हैं। प्रेजेंटेशन देनी है, कोई एक बंदा है, क्लोजिंग करनी है, कोई एक बंदा है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई एक बंदा है। बिजनेस शायद छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर सिस्टम है तो लेवरेजिंग आनी शुरू हो जाती है। इन छोटे छोटे टर्म्स को आपको समझने की जरूरत है। लेवरेजिंग का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बड़ी चीज उसकी पोटेंशियल को निकालना। दूसरा, इनकम इनकी कंटिन्यू रहती है। बिजनेस ओनर की इनकम हमेशा कंटिन्यू रहती है, जब जब वो काम नहीं भी कर रहे होते हैं, उनको डेली वर्किंग की जरूरत नहीं है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं
कि आपके बगल में एक सैमसंग का शोरूम है, सैमसंग वाला वहां पर कभी नहीं आता। सैमसंग का जो मालिक है, शायद उसके जो टॉप एम्प्लॉई हैं, वो कभी कभी महीने में विजिट करते होंगे। आज आपके आजू बाजू में रिलायंस फ्रेश का स्टोर खुला हुआ है, ग्रोसरी स्टोर है। उस स्टोर में मुकेश अंबानी शायद ही कभी उसने कदम रखा हो, उसके बड़े अधिकारी भी शायद ही उस स्टोर में कभी आए हों। तो उनके पास एक सिस्टम है, और वहां पर जो लाला जी हैं, जो ऑनर हैं, उनको कभी भी उसकी डेली वर्किंग में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग फोकस होते हैं टीम बिल्डिंग में एंड डुप्लीकेशन में। वो क्या करते हैं, वो उन लोगों को हायर करते हैं जो कैपेबल होते हैं, और उन लोगों को ट्रेन करते हैं, एंड फिर एक नई जमात आती है उसको डुप्लीकेट करते हुए। तो वो फोकस होते हैं टीम बिल्डिंग के लेकर, डुप्लीकेशन को लेकर। एंड फाइनली जो इनका माइंडसेट होता है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिस्टम दैट वर्क फॉर मी। वो एक ऐसे चीजों पे काम कर रहे होते हैं, एक ऐसा सिस्टम मैं बनाऊंगा जो मेरे लिए काम करेगा। वो सिस्टम बिल्डिंग पे फोकस होते हैं। और जब सिस्टम बिल्डिंग होती है तो टाइम बचता है, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम मतलब सेव योर सेल्फ, टाइम, मनी एंड एनर्जी। आपके पास टाइम की कमी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड मनी है। एंड जब सिस्टम प्लेस पे आता है तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी मनी तीनों बचती हैं। और इसलिए ये लोग बड़े रिसोर्सेज को ऑन करते हैं, इसलिए ये लोग बड़े पैसे को ऑन करते हैं, इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरीज को ऑन करते हैं। तो मैं यहां पर इस बिजनेस ऑनरशिप को आगे बढ़ा के लेके चलता हूं कि इन लोगों के पास एक बेहतरीन सिस्टम होता है। और आज अगर हम प्रोबोट एक्स की बात करें तो हम प्रोबोट एक्स में एक सिस्टम बिल्ड करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। रिपीट करता हूं, एक बिजनेस में एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम आपको एनर्जी, टाइम और मनी को बचाता है। प्रोबोट एक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक चीज फिट होती है कि आप केवल और केवल एक अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को नहीं बेच रहे हैं, बल्कि नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हैं। और उस नेटवर्क को बीओपी और इस टाइप की ट्रेनिंग के माध्यम से जब आप प्लग कर रहे हैं तो आप एक सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। और जिस दिन आपकी टीम बड़ी हो गई और वो सारी की सारी टीम सिस्टम से कनेक्टेड हो गई, उस दिन आप बहुत बड़े बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे, जो केवल दुनिया के 5% लोगों को मिलता है, और वो 5% लोग बिजनेस ओनर होते हैं। तो सही मायने में अगर हम बात करें तो हम एक बेहतरीन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं इंडिविजुअली। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आप व्यक्तिगत तौर पे आपकी बात कर रहा हूं कि जब आप टीम बिल्डअप कर रहे हैं, जब आप नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी होगा जब आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे होंगे जो आपकी टीम में पूरी शिद्दत के साथ प्लान दे रहे होंगे, लोगों को कन्विंस कर रहे होंगे, क्लोजिंग कर रहे होंगे, एंड वो सब आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। एग्जैक्टली वैसे जैसे किसी बिजनेस ओनर के लिए सिस्टम काम करता है। तो आइए हम इसको और इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेस ओनर हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो एक बेहतरीन फॉर्मूले को यूज करते हैं। वो एक ऐसे फॉर्मूले को यूज करते हैं जो केवल एक सीक्रेट है उनके पास। वो एक ऐसा सीक्रेट जिसको वो किसी को बताते नहीं है, और वो सीक्रेट है, वो फॉर्मूला है सफलता का फॉर्मूला। एंड वो फॉर्मूला है OPM/OPE। OPM का मतलब होता है अदर पीपल्स मनी, दूसरों का पैसा। जितने भी बड़े बिजनेस ओनर हैं, वो इस बात को मानते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके पास एनर्जी लिमिटेड है, उनके पास टाइम लिमिटेड है, उनके पास पैसा लिमिटेड है। और ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइए, आपको कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति है उसके पास एनर्जी का एक लिमिटेड कोटा है। आप कितना भी अमीर आदमी है तो उसका भी वेल्थ का वर्थ है। उसके पास समय की भी पाबंदी है। तो टाइम, एनर्जी एंड मनी, तीनों चीज लिमिटेड है पूरी दुनिया के अंदर, हर किसी के पास। तो यहां पर इनको ये पता है कि दूसरों का पैसा, अदर पीपल्स मनी, क्योंकि हर आदमी के पास लिमिटेड है, और थोड़ा थोड़ा चंक अगर मुझे मिल जाए तो बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। दूसरा होता है अदर पीपल्स एफर्ट्स। हर आदमी के एफर्ट्स लिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है तो एनर्जी से एफर्ट्स निकल के आते हैं। लेकिन अगर छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सभी के एफर्ट्स का मिला तो बहुत बड़ा एफर्ट्स बन सकता है। एंड उसके लिए वो एक सिस्टम बनाते हैं।
तो यहां पर अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट्स। लोग अपना पैसा क्यों देंगे आपको? भाई आपके पास, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं आपके पास, आप मेरे को बोलते हैं मैं बिजनेस ओनर हूं, मुझे अपना पैसा दीजिए। मैं अपना पैसा आपको दूंगा क्यों? और अगर आप मुझसे बोलते हैं कि आप अपने एफर्ट्स मुझे दीजिए, तो मैं अपने एफर्ट्स आपको दूंगा क्यों? क्योंकि मुझे पहले एक बिजनेस ओनर ये विश्वास दिलाएगा कि उसके पास एक सिस्टम है जो आपके एफर्ट्स को पे कर सकता है और जो आपके पैसे को एक नई ग्रोथ दे सकता है। तो एक सिस्टम जो आपको रिलायबिलिटी का जो क्वेश्चन मार्क है, जो प्रश्न चिन्ह है, उसका खात्मा करता है। तब जब लोगों को ये पता चलता है कि एक सिस्टम है जहां पर उनके एफर्ट्स और उनका पैसा काम कर सकता है, तो वो आपको अपना पैसा और अपने एफर्ट दे सकते हैं। मैं कंपैरिजन के लिए आपको लेके चलता हूं और आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैं यहां पर एक्सेल सीट खोल रहा हूं आपके सामने। मैंने आपके सामने एक एक्सेल सीट खोली है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपके सामने मेरी एक्सेल सीट आ गई हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स होकर बैठिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये मॉडल आपको एक स्केलेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, आपको रियल बिजनेस ओनर बना सकता है। देखिए, 95% कैटेगरी के लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ईएस कैटेगरी के लोग हैं। 5% कैटेगरी के लोग हैं जो बिजनेस वाले हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। अब ये जो ईएसबीआई है, 95% लोग जो पूरी दुनिया के हैं, वो उनके पास केवल 5% पैसा है। और ये जो 5% लोग हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, इनका माइंडसेट क्या है, ये सुनिश्चित करता है कि आप किस कैटेगरी में रहने वाले हैं। ईएस ईएस में अभी हम लोग हैं, एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड में हम लोग हैं, और हम लोग स्विच कर सकते हैं बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में। तो किस तरीके से, मान लीजिए मुकेश अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं, उनको एक स्टोर खोलना है ग्रोसरी का। तो उन्होंने ग्रोसरी का स्टोर खोलना है और उस ग्रोसरी के स्टोर्स के लिए मान लीजिए उन्होंने उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की और एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और मैं भी अपना बिजनेस स्टोर खोलना चाहता हूं, मैं भी अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और मैंने भी ग्रोसरी का दुकान खोला। अब मेरे में और मुकेश अंबानी में काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस होगा, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जरूरत होगी कैपिटल की। अब ये जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी की, इसका सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स अगर 95% आदमी है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सेल्फ का पैसा लगाएगा। एग्री करते हैं आप लोग? इफ यू एग्री, तो अगर मुझे दुकान खोलनी है तो मैं क्या करूंगा? खुद का पैसा लगाऊंगा। खुद का पैसा मतलब मेरे बैंक में जो सेविंग है, मैंने जो एफडी किया हुआ है। और क्या करूंगा? फैमिली से उधार ले लूंगा। और क्या करूंगा? मे बी रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, उधार लेके बिजनेस कर सकता हूं। और मैं क्या कर सकता हूं? मैं छोटा मोटा लोन भी, मेरे को अगर मिलना चाहे, अगर मेरा सिविल स्कोर अच्छा है तो छोटा मोटा लोन भी मैं ले सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% लोग जो मेरे परिवार से हैं, आपके परिवार से हैं, उनको कर्ज से बहुत डर लगता है। वो हमेशा अवॉइड करते हैं और कर्ज को एक गलत तरीके से देखते हैं, लोन को एक गलत अवधारणा से देखते हैं। उनको लगता है कि कर्जा लेना गलत बात है। तो ऐसे में 95% के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी होती है वो या तो खुद की होती है या फैमिली से उधार लेते हैं, और ये रिलेटिव एंड फ्रेंड से लेते हैं या फिर लोन लेते हैं छोटा मोटा। और लोन लास्ट में होता है, लोन को हम लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं कर्जा नहीं लेना। लेकिन वहीं अगर अंबानीज को यही स्टोर खोलना है तो उनका क्या जरिया हो सकता है कैपिटल को इकट्ठा करने का?
तो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक से लोन लेंगे, प्रोजेक्ट लोन, लोन भी नहीं, प्रोजेक्ट लोन, और बैंक उनको खुशी खुशी देगा, कम दरों पे देगा। ये सबसे पहले वो अपने प्रोजेक्ट का लोन लेंगे। प्रोजेक्ट लोन 10 बैंकों में उनकी फाइल जाएगी और हर बैंक उनको 0.05 के डिडक्शन के साथ, कमी के साथ उसको बोलेगा कि हमारे से आप ले लो। मतलब आप बैंकों के बीच में कंपटीशन होगा कि मैं दूंगा इनके इस प्रोजेक्ट पे लोन, जबकि हमारे वाले में रिजेक्शन मिलेगा, उनके वाले में हर जगह से सिलेक्शन और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी मिलेगी। प्रोजेक्ट लोन लेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट लोन लिया, ये पैसा किसका था, बैंक का। बैंक में ये पैसा किसका था, 95% लोगों का। आज चाहे विजय माल्या की बात करें, चाहे अंबानी, टाटा, बिरलास की बात करें, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए के बैंक के लोन्स हैं। उनके जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो पैसा लगा हुआ है, बैंक का लगा हुआ है। और बैंक का खुद का पैसा नहीं होता, 95% लोगों का पैसा होता है उस बैंक के अंदर। आपके सेविंग अकाउंट, आपके एफडी में, आपके आरडी में, आपके दूसरे किसी भी चीजों के माध्यम से जो बैंक के पास पैसा होता है, वो उनको लोन के तौर पे चला जाता है। तो यहां पर दूसरों का पैसा आया, यहां पर खुद का पैसा आया, इधर दूसरों का पैसा आया, यहां पे सेल्फ का पैसा, और यहां पर अदर पीपल्स मनी, ये दूसरों का पैसा। दूसरों का पैसा लगा प्रोजेक्ट लोन के तौर पे। अच्छा, उसमें भी अगर कोई कमी पड़ गई तो फिर अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे और उसका शेयर मार्केट्स में उसके शेयर्स आएंगे, और उन शेयर को खरीदने वाले लोग होंगे आप और हमारे जैसे लोग, जैसे जियो का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, या बाकी किसी भी उसके शेयर। तो यहां पर शेयर और बॉन्ड के तौर पे ये पैसा उठाते हैं, शेयर एंड बॉन्ड के तौर पे। तो ये जो शेयर खरीदे, ये किसने खरीदे, लोगों ने। लोगों मींस अदर पीपल्स मनी। यहां पर किसका पैसा जा रहा है, फैमिली का, रिलेटिव्स का और खुद का। यानी खुद का पैसा। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस बिल्डअप करते हैं, उसमें हमारा जो पैसा लगा होता है वो सेल्फ का पैसा लगा होता है, और यहां पर लगा होता है दूसरों का पैसा, दूसरों का, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स मनी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहां पर एफर्ट्स की अब बात करते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए मैंने अपना बिजनेस तैयार कर लिया। अब वो बिजनेस तैयार होने के बाद मुझे उसको ऑपरेशनल करना है, और ऑपरेशनल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर एफर्ट्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। मैं खुद बैठूंगा, मैं जाके, जो मैंने दुकान खोली है, खुद का पैसा लगा के, फैमिली का पैसा लगा के, उधार लेके दोस्तों से, या फिर बैंक से पर्सनल लोन लेके, उसमें क्या करूंगा, वर्किंग कौन करेगा, मैं खुद करूंगा। सेल्फ मॉनिटरिंग होगी। मैं क्या करूंगा, या तो खुद बैठूंगा दुकान पे, या तो खुद बैठूंगा दुकान पे, और या फिर क्या करूंगा, अपने बेटे को बिठाऊंगा या रिलेटिव्स को बिठाऊंगा, सेल्फ बैठूंगा, या फिर अपने खास जानकार लोगों को बिठाऊंगा। मेरे पास वर्किंग के लिए कौन होगा, या तो मैं या फिर मेरे नॉन लोग। शुरू में तो मैं अकेला ही शुरू करूंगा, एंड फिर मुझे लगेगा बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अपने साथ के लोगों को, अपने जानकार लोगों को बिठाऊंगा। लेकिन ये क्या करेगा, रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस एम्प्लॉय हायर करेगा, और वो भी एक प्रोसेस के थ्रू। एंड जब एम्प्लॉय हायर होंगे तो उन एम्प्लॉयज में सिलेक्शन होगा, यानी एक्सपर्ट्स लोग आएंगे। मेरा क्या था, मैंने दुकान पे काम करना शुरू किया, गल्ले पे खुद बैठा हूं, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं, हो सकता है, अपने नजदीकी किसी ब्रदर को, किसी कजन को, किसी साले को, इस टाइप के लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये क्या करेंगे, और वो जो मेरा दोस्त है, जो जो मेरे साथ काम कर रहा है, हो सकता है उस फील्ड का एक्सपर्ट ना हो, मैंने उसको गलत जिम्मेदारियां दे दी हो, तो प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं आएगी। लेकिन ये क्या करेंगे, ये सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, ये सिस्टम बनाएंगे। और ये सिस्टम, जब ये सिस्टम बनाएंगे तो ये सिस्टम पे, उसके माध्यम से एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, और ये एम्प्लॉय को फिल्टर करके लेंगे, यानी एक्सपर्ट व्यक्ति ही इनका एम्प्लॉय बनेगा। अब जब मैं काम कर रहा हूं सर,
जब काम करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत मेहनती हूं, मैंने बड़ी शिद्दत के साथ अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया, और मैं क्या करूंगा, 12 घंटे काम करूंगा डेली। मैंने 12 घंटे काम करना शुरू किया विदाउट फेल, मेहनती हूं बहुत ज्यादा, तो 12 घंटे काम करने शुरू किए मैंने। और यहां पर 12 घंटे जब मैंने काम करना शुरू किया, तो कितने दिन काम करूंगा, मैंने बोला जब तक बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हुआ ना, मैं 30 के 30 दिन काम करूंगा। जब मैं 30 के 30 दिन काम करूंगा बिना छुट्टी के, तो मेरे बीमार होने के चांसेस भी हैं, मेरा सामाजिक बहिष्कार भी हो जाएगा, मैं समाज से कट भी जाऊंगा। तो ये एक हालत है एक बिजनेस ऑनर की, जो अपने आप को बिजनेस ऑनर समझते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, 12 घंटे काम करता है डेली का, 30 दिन काम करता है, और कुल मिला के जो काम होता है वो होता है 360 घंटे। 360 घंटे पूरे दिन, पूरे महीने का जो प्रोडक्टिविटी निकल के आता है वो 360 घंटे की निकल के आती है। अब यहीं पर ये क्या करता है, ये सिस्टम बनाता है, एम्प्लॉय को हायर करता है, और इस हायरिंग के दौरान इसको टोटल एम्प्लॉय हो जाते हैं 1000 एम्प्लॉय। टाइम सुनिश्चित करता है कि भैया टाइम जो है वो देना पड़ेगा, 8 घंटे, ज्यादा नहीं, 12 घंटे की जरूरत नहीं है, 8 घंटे काम करो, और केवल 26 दिन। कितने दिन, सैटरडे मतलब संडे उंडे की छुट्टी भी मिलेगी, तो केवल 26 दिन काम करना पड़ेगा। एंड जब 26 दिन काम करेगा, तो पर डे एक एम्प्लॉय इनको 208 पर मंथ का जो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा, पर एम्प्लॉय का 208 घंटे निकल के आएगा। एंड जो कंपाउंडिंग होगी, जो 1000 एम्प्लॉय 208 घंटे काम कर रहा है, तो 20,000 इकाईदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,08,000 घंटे इस सिस्टम के लिए काम होगा। चूंकि इनके पास रिसोर्सेस अधिक है, प्रोजेक्ट लोन मिला, यहां पर एक स्टोर खुलेगा, यहां पर हो सकता है 1000 स्टोर खुल जाए, यहां पर हो सकता है 10,000 स्टोर खुल जाए। तो इस तरीके से जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो टाइम की कंपाउंडिंग करते हैं, उनको पता है रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए दूसरों के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। उनको पता है कि एफर्ट्स कम है, इसलिए अदर पीपल्स एफर्ट्स वो लोग यूज करते हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें, तो जहां एक आम आदमी पूरी सेहत को, अपनी जिंदगी को रिस्क पे रखकर विदाउट छुट्टी 12 घंटे काम करके 30 दिन काम करने के बाद भी 360 घंटे काम करता है, वहां पर एक आदमी विदाउट इन्वॉल्व, खुद इन्वॉल्व नहीं है, खुद कहीं और बैठा हुआ है, बावजूद इसके 2,08,000 घंटे डेली का काम करता है। और यही डिफरेंस है 300 जो 95% लोगों के और 5% लोगों के बीच में। 95% लोग पूरी मेहनत के बावजूद भी ये टाइम एक्वायर कर पाते हैं, केवल इतना समय वो कमा पाते हैं पूरे महीने में, जबकि ये बिना अपने एफर्ट्स के भी 2,08,000 घंटे काम करता है। अब अगर 1 घंटे की कीमत, यहां पर मान लीजिए इसका जो है आमदनी होता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, एंड 50,000 रुपए आमदनी होती है इस व्यक्ति की पूरे महीने में। तो आप ये देखिए कि पूरे महीने में 50,000 की आमदनी, तो पर घंटे का, ये इसका मंथली इनकम है सपोज, इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो पर घंटे का इसका वैल्यू क्या है, पर घंटे का वैल्यू आएगा 5,000, ये 50,000 डिवाइड बाय कितने घंटे काम कर रहा है पूरे महीने में, 360 घंटे, 360 घंटे, 360 घंटे, यानी 1 घंटे की वैल्यू इसकी 138 रुपए है। जबकि वहां पर इस व्यक्ति की जो वैल्यू है, ये क्या कर रहा है, ये 8 घंटे काम कर रहा है, और इसके लिए कंपाउंडिंग इतना हो रहा है। और अगर इन सब की वैल्यू भी इतनी ही हो, इन एम्प्लॉय की वैल्यू भी इतनी हो, तो 2,08,000 घंटे, 2,08,000 घंटे जो काम हुआ, और उसमें हर इंप्लॉय की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम हो, 138 रुपए, तो इस आदमी की आमदनी जो बनती है वो बनती है इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,87 लाख रुपए, 4,000 रुपए पर मंथ के, ये आमदनी बनती है इस व्यक्ति की। तो थिंग इज कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो पूरी मेहनत के बाद भी
हम ये इनकम कमा पा रहे हैं। जबकि अगर वहीं एक सिस्टम एट प्लेस हो जहां पर रिसोर्सिस दूसरों के हो, पैसा दूसरों का हो, तो हम इस अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए ये गैप बहुत बड़ा होता है जो 95 और 5% कैटेगरी में एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको किस तरीके से इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? पहली बात, रिलायंस के अंदर, मान लीजिए रिलायंस के सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, रिलायंस को मतलब ऐसे कोई प्रिसाइसली रिलायंस में बोलना नहीं चाहता हूं, कोई भी बिजनेस ऑनर, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस में रिलायंस ने क्या किया? पैसा लिया बैंक से, बैंक में दूसरों का पैसा था, उससे जमीन एक्वायर की, फिर और पैसा लिया, फिर उसमें फैक्ट्री बनाई, फिर और पैसा लिया, फिर उसमें प्रोडक्शन शुरू किया, और उसके बाद उसके शेयर निकाल दिए। शेयर निकाले तो गरीब लोगों ने, हमारे जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग, उन्होंने शेयर खरीदा, फिर नया पैसा कंपनी के पास आया, अन प्रोडक्शन शुरू हुआ। प्रोडक्शन शुरू हुआ तो प्रोडक्शन शुरू करने से पहले एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉय को बताएंगे भाई ये जो है हमारे पास, अब रिलायंस में जॉब करना मतलब अपने आप में मैटर ऑफ प्राइड है, लोग फक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बना दिया है। तो आपके पास पैसा तब लोग देंगे, आपका शेयर तब लोग खरीदेंगे जब आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम मीथर आईटीएस का सिस्टम है। वो सिस्टम को 5 साल पूरे हो चुके हैं। वो सिस्टम ने एक बड़ा टेन्योर पूरा किया है, और जो बड़े से बड़े जो सिस्टम्स हैं वो वहां पर फेल हो जाते हैं। वहां पर मित्र आईटीएस का सिस्टम अपने आप में एक बेहतरीन क्रेडिबिलिटी हासिल कर चुका है। तो हम ये मतलब ये प्रोफाइल दिखाकर लोगों को ट्रस्ट देते हैं कि यहां पर अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। रिलायंस का शेयर एक आदमी तब खरीदता है जब उसको रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी पे डाउट नहीं होता है, रिलायंस की क्रेडिबिलिटी पे उसको डाउट नहीं होता है। सेम तरीके से उस सिस्टम के अंदर लोग पैसा देना चाहते हैं, ना कि बिजनेसमैन को। रिलायंस का शेयर कोई नहीं खरीदेगा अगर उसमें घाटे की उम्मीद हो, फायदे की उम्मीद के साथ खरीदता है। तो यहां पर एक सिस्टम है जो पिछले 5 साल में अपने आप को प्रूव कर चुका है, एंड इसलिए लोग पैसा डाल सकते हैं। तो अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट्स, आप जिस तरीके से एम्प्लॉय हायर करता है रिलायंस एक प्रोसेस के थ्रू, यहां पर आप नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। नए लोगों को जब रिक्रूट करेंगे तो वो रिक्रूटमेंट में उनको बेनिफिट दिखता है। रिलायंस के लिए कोई काम नहीं करता, अपनी सैलरी के लिए लोग काम करते हैं। तो यहां पर भी जब आप नए लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उनको आप बताते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे, आप मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, और इस तरीके से आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। तो वो जो अपना ब्लूप्रिंट देखता है, अपना यू नो अपना जो रोड मैप देखता है, कंपनी का रोड मैप है, लेकिन जब वो अपना रोड मैप देखता है तो वो एफर्ट्स लगाता है। आप सोचिए, आपने एक आदमी को अप्रोच किया, उसको आपने उसका रोड मैप दिखाया फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर, वो उसके लिए जुड़ा, उसने जो पैसा लगाया इसलिए क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए, उसको मंथली एक इनकम सेट होती है प्रोबोटेक्स के अंदर। तो ये दो रीजन बनते हैं यहां पर। सिस्टम बेहतरीन है और दूसरों का पैसा और दूसरों के एफर्ट्स आपके लिए काम कर सकते हैं। एंड फाइनल एक पोजीशन होती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सबसे सुप्रीम पोजीशन है जहां पर पैसा काम करता है। उसको सिस्टम से भी कोई सरोकार नहीं है, वो स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा कौन सा सिस्टम बेहतरीन है, और उस सिस्टम के अंदर अपना स्टेक ले लेगा, पैसा लगा देगा, और वो पैसा उसके लिए काम करता है। सारी सरदर्दी किसकी? सारी सरदर्दी किसकी? सिस्टम की। और जब भी सिस्टम ग्रो करेगा यहां पर पैसा मिलता है उसको, बढ़ी हुई जो राशि मिलती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जो दिन रात काम कर रहा है। हो सकता है, देखिए यहां पर अभी जितने लोग हैं सभी लोग यहां पर नहीं है, लेकिन मैं यहां पर हूं। हम लोग अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, और जब कंपनी ग्रो करेगी इवन जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये लोग
मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सो आई एम सॉरी। तो हम लोग वापिस पिछली स्लाइड पे चलते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एनीवेज, दोबारा शुरू करते हैं। मैं पिछली वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको दोबारा से। पिछली वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं। तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा इनके लिए काम करता है, और टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम को ये लोग एक्वायर कर चुके होते हैं। इनको मेजर फोकस होता है नॉलेज एंड कैपिटल के ऊपर। माइंडसेट होता है कि किस तरीके से मैं अपने पैसे को और बेहतरीन ग्रोथ की तरफ ले जा सकूं। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना दोस्त, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो लेफ्ट साइड है, जहां पर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। पैसे को समय के हिसाब से ट्रेड करते हैं, पैसे को समय के लिए ट्रेड करते हैं, समय को पैसे के लिए ट्रेड करते हैं, सॉरी। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो अभी मोस्ट ऑफ द लोग हम इसी कैटेगरी में हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम राइट साइड स्विच करें, जहां पर बिजनेस ओनर है और जहां पर इन्वेस्टर हैं। तो ये इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? प्रोबोट एक्स को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे हम काम में ला सकते हैं, जो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर सकता है। लेफ्ट से राइट तरफ की तरफ मूव करने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने के लिए आपके पास एक सिस्टम की होने की जरूरत है। समझो, रिलायंस के अंदर लोग तब शेयर खरीदते हैं जब उनको यह मालूम है कि रिलायंस में उनको शेयर की ग्रोथ मिलेगा। एम्प्लॉय इसलिए बनना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि रिलायंस एक पे मास्टर है, समय पे उनको सैलरी देगा। यहां पर जब आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो लोगों की रिक्रूटमेंट में एक चीज होती है कि उनको पता होता है वो एग्जीक्यूटिव से क्राउन एम्बेसडर बन के बड़े बड़े रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। उनका रोड मैप उनको दिखाइए। दूसरा, उनका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि आप उनको बता सकते हैं कि उनका लगाया हुआ पैसा उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम महीने दर महीने 25 महीने तक और लाइफ टाइम तक दे सकता है, जब तक उनका फंड प्रोबोडेक्स के अंदर है। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम से प्लग कर सकते हैं लोगों के पैसे को, लोगों के एफर्ट्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी यहां पर नहीं हैं, लेकिन उनकी टीम के लोग यहां पर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के अंदर नहीं है, लेकिन कंपनी चूंकि अपने सिस्टम को डेवलप कर रही है और कंपनी ग्रो कर रही है, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, इवन जो इनएक्टिव लोग हैं, इवन जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, उनको भी उसका बेनिफिट्स होगा। तो आप अगर हम ESBI हमारे लिए कैसे काम करेगा, हमने E&S से स्टार्ट करना है सर। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक का पुराना आपका क्या तजुर्बा रहा है, उसको हम साइड में रखते हैं। E&S के साथ हम लोग शुरू करते हैं। इंप्लॉय माइंडसेट के साथ शुरू करना है। इंप्लॉय माइंडसेट क्या होता है? सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस की तरफ भागना। सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस की तरफ भागना। 9 से 5 फिक्स, कुछ भी हो जाए 9 से 5 जॉब करना। ऐसा होता है इंप्लॉय माइंडसेट। तो आप सबसे पहले इंप्लॉय माइंडसेट के साथ शुरू करें। इंप्लॉय माइंडसेट कैसा? कि मुझे हर रोज 8 घंटे, हर रोज 8 घंटे मैं सिस्टम के साथ, इस प्लान के साथ, इस प्रेजेंटेशन के साथ काम करूंगा। अब जो एम्प्लॉय होता है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो लोग क्या करते हैं? दुकान खोलते हैं, पैसा आता है, दुकान बंद करते हैं, पैसा आना बंद। दुकान खोलते हैं, पैसा आता है, दुकान खोलते हैं, दुकान बंद करते हैं, पैसा आना बंद। नौकरी पे जाएगा, पैसा आएगा, नौकरी पे नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा। तो इस माइंडसेट के साथ आपने शुरू करना है, जिस तरीके से लाला जी सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 9 बजे बंद करते हैं। एक कंपनी का एम्प्लॉय सुबह 9 बजे जाता है, 5 बजे घर आता है। तो एटलीस्ट आपने फिक्स करना है कि 8 घंटे, फॉर श्योर 8 घंटे मैं सिस्टम को दूंगा। मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी सेल्स, मेरे फॉलोअप्स, मैं ट्रेनिंग को अटेंड करूंगा। यानी 8 घंटे मुझे कोई काम नहीं करना। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो जब आप ऑफिस चले जाते हैं और उसके बाद आपकी बीवी ने बोला कि सुनो, घर में चावल खत्म हो गया, अब चावल लेके आओ, तो उस टाइम नहीं लेके आए, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मैं ऑफिस में हूँ, घर में मैं चावल हैं फॉर श्योर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं कब लेके आऊंगा? रात को, जब मैं ड्यूटी खत्म कर लूंगा तो मैं लेता आऊंगा। एग्जैक्टली ये माइंडसेट के साथ आपने काम करना है। 8 घंटे एक एम्प्लॉय के तौर पे और एक सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे आपने काम करना है, शुरुआत के 1 महीना।
एक महीना माइंडसेट ये रखिए कि मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे 8 घंटे से अगर मैंने 1 घंटा भी काम किया ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा। अगर मैंने आज नहीं गया ना मार्केट में प्लान दिखाने के लिए तो मेरा इनकम नहीं आएगा, मेरी दुकान बंद होगी। तो इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन वो करना है शुरू में। फिर उसके बाद आपने मूव करना है बिजनेस की तरफ। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, वो एक सिस्टम डेवलप करता है। तो आपने क्या करना है, अब एक सिस्टम को डेवलप करना है। पहला, लगातार आपने प्लान दिखाने प्लान दिखाने प्लान दिखाने और 8 घंटे का टाइम स्लॉट फिक्स कर लेना है। एक एम्प्लॉय के तौर पे, एक दुकानदार के तौर पे 8 घंटे दुकान खुलनी खुलनी चाहिए, तभी पैसा आएगा। ग्राहक आए ना आए, 8 घंटे दुकान खुलेगी, बारिश हो तब भी खुलेगी, धूप हो तब भी खुलेगी, दिवाली है तब भी खुलेगी, हर त्योहार में भी वो दुकान खुलता है। इस तरीके से शुरुआत में आपने सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय के माइंडसेट के साथ काम करना है। फिर उसके बाद साथ में बिजनेस ओनर वाला एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। वो एट्रीब्यूट क्या है कि आपने सिस्टम की तरफ ध्यान देना है। एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, उसके एफर्ट्स आपके लिए काउंट हुए, उसका पैसा आपके लिए काउंट हुआ। अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल एफर्ट। अब उसको आपने क्या करना है, उसको सिस्टम से प्लग करना है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, सिस्टम डेवलप करता है। आपने क्या करना है, रात को 8:30 बजे उसको प्लग करना है, किधर, बीओपी के लिए। ट्यूसडे को प्लग करना है, किधर, ट्रेनिंग के लिए। सैटरडे को प्लग करना है, ट्रेनिंग के लिए। और इस तरीके से उसने जो किया, जिस तरीके से उसको आपने प्लग किया, अब उसके नीचे जो लोग और नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको भी सेम तरीके से डुप्लीकेट करना है। तो सिस्टम बिल्ड करना है एंड लीडर्स को डुप्लीकेट करना है। सिस्टम बिल्ड करना है, लीडर्स को डुप्लीकेट करना है। रिलायंस को अगर दिल्ली को हेड करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए तो अंबानी ये नहीं बोलेगा अरे यार दिल्ली को तो स्टेट को हेड करना तो मेरे को सबसे अच्छा आता है। वो एडवर्टीजमेंट देगा। एडवर्टीजमेंट देने के बाद हजारों लोग आएंगे, उसमें से फिल्टर करेगा एंड देन उस व्यक्ति को उस पोजीशन में बिठाएगा। हमने क्या करना है सर, हमारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमारे सिस्टम के अंदर हर एक आदमी एलिजिबल बन सकता है अगर उस सिस्टम से प्लग करे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका, यू नो, रंग रूप, देश प्रांत मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं रखता। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, और सीखने के लिए आपको खुद बीओपी का हिस्सा बनना पड़ेगा एंड खुद ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी टीम डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी। और तब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होगा जब आप अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे होंगे और आपके नीचे लीडर बैठा होगा। यार आप भी तो लीडर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली यहां पे जानता हूं, जो लोग यहां पर हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊपर देखते नहीं है कि जिन्होंने उनको रिक्रूट किया, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कौन है, कौन उसके अपलाइन है, वो सेल्फ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा है। तो ऐसे में डुप्लीकेशन होना शुरू होता है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम किया, आपके नीचे 10 लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये बिजनेस उनका है, वो सीईओ हैं इस बिजनेस के और अपने लिए काम कर रहे हैं। एंड जिस दिन ऐसा काम करना शुरू हो गया, आपको जो थर्ड लेयर है ESBI का, जो बिजनेस ऑनर वाला है, वो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। आप एक महीने के लिए गायब हो जाते हैं। आपको तबीयत खराब हो गया, एक हफ्ते तक आप काम नहीं कर पाए किसी कारण से, घर में कोई इवेंट था, आपके किसी बहुत नजदीकी रिश्तेदार की शादी थी और आपको जाना पड़ा एक हफ्ते के लिए, तब भी आपका बिजनेस काम कर रहा होगा क्योंकि आपके लीडर डुप्लीकेट हो गए हैं और सिस्टम के साथ प्लग्ड हैं। एंड उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब आपके पास एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, तब आप अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए वेल्थ बिल्डअप कर सकते हैं, कोई दूसरी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने पैकेजेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक ऐसी रेजिडुअल इनकम, एक ऐसी इनकम जो पैसिव हो जाए जब पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। आप रोबोटेक्स में बड़े पैकेजेस में जा सकते हैं उस पॉइंट पे जब आपको घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने बिजनेस को बिल्डअप किया, आपने एक सिस्टम को बिल्डअप किया, लोग काम कर रहे हैं, लोगों का पैसा लग रहा है, लोगों के एफर्ट्स लग रहे हैं, और उनके पास एक क्रेडिबल सिस्टम है, एक विश्वसनीय सिस्टम है। और अब आपके पास जो सरप्लस पैसा है, वो पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। वो पैसा अब आपके लिए मुनाफे का सरोकार बनता है। किस तरीके से कि आपके पैकेजेस बड़े हो जाते हैं और अब आपके पास एक मुफ्त ऐसी इनकम होती है जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल रहा है कि आपका जो मंथली रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, मंथली जो रिवॉर्ड्स आपके आ रहे हैं, जो Wealth25 का आपका मंथली इनकम आ रहा है, वही लाखों में आ रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ आप बी से आई वाली कैटेगरी में आ गए, इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आ गए। तो इस तरीके से दोस्त हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं
प्रोबोट एक्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे, और उसमें लर्न द बेसिक स्किल्स वो सीखने की बहुत ज़रूरत है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन एंड डुप्लीकेशन, यार ये बहुत आसान है, हम कितनी बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इन स्किल्स को आपने सीखना है। दूसरी चीज़, आपने सिस्टम को बिल्ड करना है, अपनी टीम को प्लग कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, समय समय पे उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। एंड हर बार एक आदमी को जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसको तैयार करते हैं उस काम को करने के लिए जो आप चाहते हैं कि वो करे। यानी अगर एक आदमी की सफलता को आप अप्रिशिएट करते हैं, उसको आप क्लैप करते हैं, उसके गले में माला डालते हैं, उसको शील्ड देते हैं, उसको सोशल रिकॉग्निशन देते हैं, तो वो आदमी इंस्पायर्ड होता है अगली बड़ी सफलता के लिए। वो आदमी इंस्पायर्ड होता है बड़े बिजनेस करने के लिए। और एक रेजिडुअल पैसिव इनकम बनानी है। रेजिडुअल पैसिव इनकम जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, वो तभी बन पाएगी जब आपके लोग सिस्टम में होंगे और डुप्लीकेट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आज आपने सर 3 स्टेप लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, आप सभी लोगों का, जो सीरियस लोग यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं। और ये होमवर्क ये है कि आज आपने 3 स्टेप लिखने हैं कि किस तरीके से मैं अभी जिस पोजीशन पे हूँ, मुझे नहीं पता आप इन्वेस्टर हैं या बिजनेस ओनर हैं, एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड हैं। किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं बी एंड आई में, यानी बिजनेस ओनर कैसे मैं बन सकता हूँ और फाइनली इन्वेस्टर कैसे बन सकता हूँ। चीज़ें मैंने बता दी हैं, और उसके हिसाब से आप अपने लिए लिखिए कि किस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, और इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोंट वर्क फॉर मनी, बिल्ड अ सिस्टम दैट मेक मनी वर्क फॉर यू। आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, आप सिस्टम के लिए काम कीजिए। आप सिस्टम बनाइए, और एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए कुछ ऐसा करे कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी है। आप जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ आप 8 घंटे का सुनिश्चित कीजिए। सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए कि 8 घंटे मुझे सिस्टम के अंदर काम करना है। दैट इज एम्प्लॉय माइंडसेट। 8 घंटे से कम नहीं। 8 घंटे से कम मतलब अगर आपको 1 घंटा पहले भी ऑफिस से आना होता है ना, तो बहाना बनाना होता है, बॉस को तैयार करना होता है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। एक दिन अगर छुट्टी करनी होती है ना, 10 बहाने बनाने पड़ते हैं, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर 8 घंटे का एक फिक्स फ्रेमवर्क तैयार कीजिए कि मुझे हर हाल में काम करना है। उसके बाद आप बनते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, यानी पहले आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले उसमें आएंगे कि अब मुझे बारिश वाले दिन भी दुकान खोलनी है, मुझे किसी भी हालत में, किसी भी विषम परिस्थिति में काम को जारी रखना है। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे आप सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे। जब आप 8 घंटे लगातार काम करेंगे तो आपके पास टीमें आएंगी। जब टीमें आएंगी तो उनको आप बताएंगे कि ये सिस्टम है, एंड फिर आप एक बिजनेस वाला बेनिफिट उठाएंगे। एंड जब आपके पास सरप्लस पैसा होगा तो आप इन्वेस्टर बन के पैसे के लिए अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, पैसे को अपने लिए काम पे लगा सकते हैं। तो क्या करना है, प्रोबोट एक्स को ई एन एस वाली कैटेगरी से एक ब्रिज का काम करेगा, जो आपको बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में ले जा सकेगा। तो प्रोबोट एक्स को कैसे यूज करना है, बिजनेस बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के बीच में जो पुल का रूप में इसको यूज करना है। यानी ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस ओनर बना सकता है। बिजनेस ओनर सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो अदर पीपल्स मनी और अदर पीपल एफर्ट्स पे काम करते हैं। एंड प्रोबोटेक्स वो मॉडल है जो आपको दूसरों के पैसे और दूसरों के एफर्ट्स का बेनिफिट दिला सकता है, एंड वो भी एक बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उनके पास भी एक बेहतरीन उम्मीद है, एक सिस्टम है जो उनको हेल्प करने वाला है आने वाले समय में। सेम चीज उनके लिए भी डुप्लीकेट हो सकती है। यानी जो व्यक्ति आपके साथ आया, केवल आप ही आप नहीं। अब जब मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके वो 10 लोग, आपके वो 10 कोर लोग, आपके वो 10 मेन प्लेयर, वो जो नवरत्न जो आपके हैं, उनको भी ये चीज समझानी है। एम्प्लॉय के तौर पे 8 घंटे दिमाग में रखो, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे हर हाल में दुकान खुलनी चाहिए। यानी आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपकी फॉलोअप हर हाल में होना चाहिए। इवन आप बीमार हैं तब भी कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढिए, कीजिए। एंड फिर उनको बताइए कि वो बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हैं, एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट यानी पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। यकीन मानिएगा, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके पास उनका मंथली रिवार्ड ही लाखों रुपए में आ रहा है। मंथली रिवार्ड्स मतलब जो रिकरिंग है, अप टू 5% है, वो उनको मंथली बेसिस पे ही लाखों रुपए में आ रहा है। यानी उन्होंने अपना किचन और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को सिक्योर कर लिया है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि एक बेहतरीन मॉडल हमारे पास है प्रोबोटेक्स के तौर पे, और इस मॉडल के माध्यम से हम लोग एक नए आयाम को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोबोट एक्स के इस बिजनेस मॉडल को, इस पैटर्न पे, ESBI के फॉर्मेट में काम करने पे इम्प्लीमेंट करें। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन है वो काफ़ी वैल्यू एडिशन वाला रहा होगा। अपने लेवल पे इन चीज़ों को देखिएगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए इस कॉल को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपके कोई पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो आप दोबारा उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच।